अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान से जंग करना इसराइल को बहुत महंगा पड़ा है। कैसे महंगा पड़ा है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब दो दुश्मन मुल्क जंग में दाखिल होते हैं ना, तो आम कॉन्सेप्ट यही होता है कि दोनों तरफ की आवामी जिंदगी बैक वक्त मुतासर होती है। लेकिन ईरान और इसराइल की हालिया जंग ने इस सोच को उलट के रख दिया है। एक तरफ एक मुल्क है जो जंग की आग के बावजूद अपने मामूलाती जिंदगी को बरकरार रखे हुए है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जहां हर लम्हा खौफ और गैर यकीनी की कैफियत ने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया है। ईरान में डेली रूटीन लाइफ जो है वो तसलसल से जा रही है। तेहरान, मशहद, क़ुम और दीगर बड़े शहरों में लोग अपनी रवायती जिंदगी गुजार रहे हैं। बाजारों में चहल पहल है, रेस्टोरेंट्स में खरीदार मौजूद हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। यहाँ तक कि मसाजिद में नमाज के इज्तिमात और दीनी महाफिल भी बदस्तूर मुनक्कद हो रही हैं। ईरानी गवर्नमेंट ने बड़ी महारत से बुनियादी सहूलियात जैसे पानी, बिजली, गैस और ईंधन की सप्लाई को जंगी हालात में भी मुतासर नहीं होने दिया। हुकूमती इदारे जो हैं मुसलसल अपनी कारकर्दगी पर नजर रखे हुए हैं ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ईरानी आवाम की ये इस्तकामत कोई अचानक पैदा होने वाली कैफियत नहीं है मेरे पाकिस्तानियों। दहाइयों से पाबंदियों और आलमी साजिशों का सामना करते हुए ईरानी मुआशरा एक मजबूत आसाबी निज़ाम इख्तियार कर चुका है। उन्होंने अपनी निज़ाम मईशत को इस हद तक अंदरूनी खुद कफालत की तरफ ट्रांसफर कर लिया है कि बैरूनी दबाव का फौरी असर मुआशरती सिस्टम पर नहीं पड़ता। और शायद यही वजह है कि मुसलसल ईरानी जो इजरायली हमले हैं उनके बावजूद न मईशत में भौचाल आया और न ही आवाम में कोई खास बेचैनी दिखाई देती। और दूसरी तरफ इसराइल में हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। यहां हर घंटे बाद खतरे के सायरन गूंज उठते हैं। लोग दफातर से, दुकानों से, स्कूलों से, यहां तक के इबादत गाहों से भागकर जेर जमीन बंकर्स में छुपने पर मजबूर हैं। और इसराइली मीडिया मुसलसल आवाम को हमलों की वार्निंग दे रहा है और हर बार सायरन की आवाज के साथ खौफ की एक नई लहर पूरे मुआशरे में दौड़ जाती है। बाजार सुनसान हो जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स वीरान हो जाते हैं, तफरीही मराकज बंद हो चुके हैं और सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुकी है। सिर्फ फौजी काफले और इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हरकत में नजर आती हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प फर्क दोनों ममालिक के दिफाई सिस्टम में भी देखने को मिलता है। इसराइल ने हमेशा अपने आयरन डोम सिस्टम पर फख्र किया जो फिजा में दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल मार गिराने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस जंग में जब ईरान की तरफ से एक नया और इंतहाई ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो इजरायली दिफाई सिस्टम बार बार नाकामी से दो चार होता हुआ नजर आया। बाज हमले इजराइल के इंतहाई हसास फौजी मराकज तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिससे वहां मजीद खौफ की फिजा ने जन्म लिया। और दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रैटेजी भी काबिल जिक्र है। ईरानी हमलों में ज्यादातर मखसूस फौजी तनसीबात और हसास जो मराकज हैं उनको टारगेट किया गया ताकि शहरी आबादी पर कम से कम असर पड़े, जबकि इजरायली हमलों में कई मरतबा शहरी इलाकों को भी टारगेट बनाया गया है, जिस पर बैनुल अक़वामी सतह पर भी इजराइल को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। इस सारी सूरत हाल में एक और पहलू भी बड़ा नुमाया है और वो है ईरान की साइबर वॉरफेयर सलाहियत। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईरान ने इस जंग के दौरान इजरायली हसास डेटा सेंटर्स, बैंकिंग सिस्टम्स और मवासलाती नेटवर्क्स पर साइबर हमले भी किए हैं, जिनके असरात मईशत और सरकारी निज़ाम पर भी जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। ये जो जंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, महज मैदान जंग की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मुआशी, जहनी, साइबर और सिफारती मुहाजों पर भी पूरी शिद्दत से लड़ी जा रही है। और आलमी जो तज्जियाकार हैं उनका यह कहना है कि ईरान की तरफ से ये मजबूत आसाबी खेल इसराइल के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और इसराइल की वो आवाम जो खुद को हमेशा महफूज समझती रही, अब रोजाना की बुनियाद पर खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, नौजवान स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में मुब्तला हो रहे हैं और बुजुर्ग शहरी मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत में जी रहे हैं। शायद यही फर्क है जब एक कौम नजरिए और मकसद के तहत साबित कदम हो और दूसरी तरफ दूसरी कौम सिर्फ ताकत और खौफ के जोर पर ना अपना बालादस्ती कायम करना चाहती हो। तो ईरान की आवाम बरसों से मुश्किल हालात में जीना सीख चुकी है। उनके लिए ये एक और चैलेंज है जिसे वो हौसले और डिसिप्लिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि इसराइली आवाम के लिए जंग एक नफ्सियाती आजमाइश बनती जा रही जिसकी वो शायद पहले से तैयारी नहीं रखते थे। और हुकूमत ने आवाम के लिए महफूज शेल्टर बनाए उन्होंने, मगर आवाम भूख और प्यास से आपस में लड़ रहे हैं। आगे क्या होगा, जंग कब तक चलेगी
اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ سب کچھ وقت بتائے گا، لیکن اس وقت کی صورتحال ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں، انسان کے حوصلے اور اعصاب میں بھی ہوتی ہے، اور یہی اس جنگ کا سب سے نمایاں پہلو بنتا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔